खुशियों की गुल्लक आशी। आशी, क्या हो गया तुम्हें? ये हमसे झूठ क्यों बोलेगी? आशी, इसके साथ जो हुआ है वो दुनिया के सामने कहना आसान नहीं है। पुलिस भी इसकी मदद नहीं कर रही। अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? गुंजन, गुंजन, मेरी बात। आशी, क्या हो गया तुम्हें? आई एम सॉरी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है बेटा। मेरे हाथों की मेहंदी अब मेरे बालों में लगती है। काफी जिंदगी देखी है मैंने, तजुर्बा है मुझे। ये नहीं कहती कि हर इंसान पढ़ सकती हूँ, ये दावा नहीं करती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ बेटा, कोई भी लड़की अपना मान, अपनी इज्जत, इसके बारे में झूठ नहीं बोलती। इसके सगे बाप ने इसे मरने के लिए कहा। बेटा, इतनी बड़ी सच्चाई सबके सामने कहने के लिए बड़ी ताकत लगती है। सच बोल रही थी वो बच्ची। अभी भी वक्त है, रोक लो उसे, मदद करो उसकी। इंसानियत के नाते ये फर्ज बनता है तुम्हारा। हाँ आशी, तुम्हें उस लड़की की मदद करनी चाहिए। आंटी, अगर वो झूठ नहीं बोल रही थी तो मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए ना। हाँ बेटा, जरूर करनी चाहिए। मैं गुंजन को वापस लेकर आता हूं। हाँ। गुंजन, वापस चलो, हम तुम्हारा केस लड़ेंगे। मम्मी, 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 मुझे माफ कर दीजिए। लालच में आके न जाने मैंने क्या क्या कर दिया, मुझे माफ कर दीजिए। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मम्मी। मम्मी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझसे गलती हो गई थी मम्मी जी। क्यों आए हो तुम यहाँ? पापा, पापा, आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ कुछ लेने आया हूँ या फिर अपने कोई मकसद से आया हूँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है पापा। हम दिल से शर्मिंदा हैं और ना ही मैं आप दोनों को यहाँ से लेने आया हूँ। बस हम दिल से शर्मिंदा हैं पापा, इतना ही कहने आए थे। अगर आप दोनों का नाटक खत्म हो गया हो तो प्लीज जाइए यहाँ से। अंकल आंटी आपके साथ नहीं आएंगे। मैं इनको यहाँ से ले जाने नहीं आया हूँ, बस दिल से माफी मांगने आया। माँ बाप का आशीर्वाद दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है और ये हम भूल गए थे। हमें माफ कर दीजिए। मम्मी जी, पापा जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। माँ, हो सके तो मुझे माफ कर दो। चलो मानसी। प्रभा, आंटी,
रो क्यों रही हो प्रभा? हाँ, तुमको क्या लगता है तुम्हारा बेटा वाकई बदल गया है? नहीं जानती, मुझे नहीं पता वो सुधरा है या नहीं। एक बात पता है मुझे, ये सब हमारे साथ ही क्यों? प्रभा वो दोनों कभी नहीं सुधरेंगे, और इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं। शायद आप सही कह रहे हैं। मुझे नहीं पता उसके आंसू सच्चे थे या झूठे, लेकिन मैं तो मां हूं ना, सच्चे दिल से प्यार करती हूँ उससे। उसको ऐसे हाथ जोड़ के हमारे सामने खड़ा देखकर मुझसे नहीं देखा क्या? मैं नहीं बर्दाश्त कर सकी। प्रभा, मैं तुम्हारे जज्बातों की कदर करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें धोखा खाने नहीं दूंगा। वो कभी नहीं सुधरेगा, और इस बार हम उसके झांसे में नहीं आएंगे। विशेष, ये देख आज का न्यूज़पेपर। इसमें गुंजन का फोटो है और एक ऐड है। इसमें लिखा है, जिसने भी गुंजन का पता बता दिया उसे 2 लाख रुपए इनाम मिलेंगे। क्या? सही है आशी, यहाँ पर उनका कांटेक्ट नंबर भी है। इसका मतलब ये वही लोग हैं। विशेष, हमें इन्हें कॉल करना चाहिए। अभी नहीं, पहले हमें इनके बारे में सब कुछ पता लगाना होगा। ये लोग कौन है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, इनकी पहुंच कहां तक है। गुंजन, तुम इनके बारे में क्या क्या जानती हो? जिन लोगों ने मेरा सौदा किया था, शायद उन लोगों ने ये खबर अखबार में छपवाई है। अब तो घर के बाहर निकलने से भी डर लग रहा है। कहीं किसी ने मुझे पहचान लिया तो मुझे उस नर्क में नहीं जाना। मुझे बचा लीजिए। गुंजन, तुम प्लीज मत डरो, तुम हमारे साथ बिल्कुल सेफ हो। एक्चुअली उन्होंने पेपर में ऐड डाल के गलती कर दी, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार दी। हाँ, इस फोन नंबर के जरिए हम उन तक पहुंच सकते हैं और उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकते हैं, और फिर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए मजबूर भी कर सकते हैं। आई थिंक हमें उन्हें कॉल करना चाहिए। आशी, मुझे लगता है वो गैंग खतरनाक हो सकता है। हमें पुलिस की मदद ले लेनी चाहिए। लेकिन साहिल, मुझे लगता है कि बिना सबूत के पुलिस हमारी कोई मदद नहीं करेगी। पहले हमें सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा। विशेष बिल्कुल सही कह रहा है। जब तक हम इन लोगों तक पहुंचेंगे नहीं, तब तक उनकी असलियत पुलिस तक नहीं पहुंचा पाएंगे। जैसे विष्णु अंकल कहते हैं, कीचड़ को कीचड़ के अंदर घुस कर ही साफ किया जाता है। फोन लगाओ। ओके। हेलो, कौन? बहुत ही सुंदर है ये सब। गांव में इतनी ही थी क्या? जी जनाब। दुल्हन के लिए खूबसूरत कलियां चुनकर लाए हैं राघव जी। मैं मेघना बोल रही हूँ। जी, वो आज आपने न्यूज़पेपर में एक ऐड दिया है ना, जिस लड़की का फोटो है ना, मैंने उस लड़की को देखा है। क्या? कहाँ देखा तुमने उस लड़की को? बोलो, घर के पास देखा। मेरे घर के पास ही रहने आई है। 1-2 दिन में काफी बार देख चुकी हूँ मैं। तुम कहाँ रहते हो? जल्दी बोलो। एड्रेस मत। ऐसे कैसे मैं एड्रेस बता दूं? आपने तो इसमें लिखा है कि सूचना देने वाले को 2 लाख का इनाम मिलेगा। मुझे इनाम मिलेगा उसके बाद ही बताऊंगी ना। बेबी, 2 लाख नहीं, 4 लाख इनाम मिलेंगे तुमको। तुम ये बोलो कि वो लड़की कहाँ पे? नहीं, पहले आप पैसे दीजिए, उसके बाद बताऊंगी। लेकिन मैं कैसे भरोसा करूं कि तुम पैसे लेने के बाद वो लड़की तक मुझे पहुंचाओगी? देखिए, अगर आप मुझसे मिलना नहीं चाहते तो ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है। पर आपकी आवाज सुनकर तो यही लग रहा है कि आप इस लड़की को मिलने के लिए मर रहे हो।
अगर ऐसा है तो फिर आकर मिल लीजिए। ठीक है, मैं आपको इस नंबर पे कॉल करूंगा। कब और कहाँ मिलना है, आप तैयार रहना। गुड जॉब आशी। लेकिन इस आदमी से मिलने से पहले हमें इसके बारे में पूरी डिटेल्स निकालनी होगी। ये शायद वही आदमी है जिससे मैं सामूहिक विवाह के पहले मिली थी। गुंजन, तुम्हें इस आदमी के बारे में कुछ तो पता होगा। वहां हुआ क्या था? मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती, पर इतना पता है सामूहिक विवाह के कुछ देर पहले बाबूजी हमें किसी शहर की कोठी में लेके गए थे। वहाँ एक कमरे में मेरे साथ मेरे गांव की कई सारी लड़कियां थी। आइए राघव जी। यही है वो 5 नाजुक कलियां जो शादी के जोड़ों में खिलने के लिए तैयार हैं। सुंदर, अति सुंदर। वाह, बहुत ही सुंदर है ये सब। इतनी ही थी क्या गांव में? अब जी जनाब। दूल्हों के लिए सबसे खूबसूरत कलियां चुनकर लाए हैं राघव जी। शाबाश, अच्छा अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छा है। इन कलियों को फूलों के गुलदस्ते में सजाने की तैयारी शुरू करवा दो। लड़कियों, शादी मुबारक हो। फोन पर जिसकी आवाज सुनी वो भी वही है जो उस दिन उस औरत के साथ आया था। उसका नाम शायद माइकी है। गुंजन, तुम सिर्फ अंदाजा लगा रही हो, इतना काफी नहीं होगा। हमें कुछ और ठोस सबूत चाहिए। विशेष, उस आदमी का फिर से कॉल आ गया। उठाओ। हाँ, हेलो। तुम वही लड़की हो ना मेघना, जिससे अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी? हाँ, मेघना ही बोल रही हूँ। आज शाम को 9:30 बजे मिलते हैं। पता नोट करो। 1 मिनट रुकिए। भेड़ाघाट के पीछे जो जंगल का एरिया है, वहाँ एक कच्चा रास्ता है, उसके टर्न पे मिलना। ओके। और हाँ, लड़की तुम्हारे पास में है, इसका कोई ठोस सबूत लेकर आना। ठीक है। अब क्या? मुझे लगता है कि हमें पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। हम कोई चांस नहीं ले सकते। बोलिए वकील साहब, क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? हेलो इंस्पेक्टर साहब, एक सीरियस केस है, हमें आपकी मदद चाहिए। बताइए क्या कर सकता हूं। आप चिंता मत कीजिए, मैं रात 9:30 बजे तक अपनी टीम को लेकर वहां पे पहुंचता हूं। थैंक यू सो मच सर। अरे कमाल करते हैं वकील साहब, एक तो आप पुलिस का काम कर रहे हैं और ऊपर से थैंक यू कर रहे हैं। डोंट वरी, शाम को मिलते हैं। ओके, शाम को मिलते हैं। विशेष, प्लान क्या है? प्लान ये है कि आज रात को हम सब वहां जाएंगे। आशी, एवरीथिंग इज क्लियर? ओके। साइड रेडी? गुंजन तैयार? संभाल कर।
अभी तक तो कोई भी नहीं दिख रहा है। 9:30 बज गए। तुम जाओ, हम यहां से नजर रखते हैं। जाओ। ओके। संभाल। तुम लोग कहाँ हैं यार? आगे दूर दूर तक अंधेरा ही दिख रहा है। कहीं छुपे होंगे। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। क्या करूं? पुलिस भी नहीं आई अभी तक। चल सर। विशेष, वो लोग भी नहीं आया और पुलिस भी नहीं है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। मैं इंस्पेक्टर साहब को फोन करता हूँ। ओके। हाँ विशेष जी बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, आप लोग अभी तक पहुंचे नहीं? मैं काफी देर से आपको फोन लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपका फोन लग ही नहीं रहा था। मैं डीसीपी साहब के काम से कहीं बाहर जा रहा हूँ, वहां पर आ नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरी टीम वहां पर पहुंच चुकी है। पर यहाँ तो कोई पहुंचा ही नहीं है। क्या? पर मेरी टीम तो यहाँ से 1 घंटे पहले ही निकल चुकी है। विशेष जी, आप वहां से निकल जाइए, क्योंकि आपकी जान को खतरा हो सकता है। साहिल, उसी आदमी का कॉल है। उठाओ। उठाओ। हेलो, मैं पहुंच गई हूँ। आप लोग कहाँ पर हो? मैं यही हूँ बेबी, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे। आगे आगे आओ बेबी। आगे? कहाँ? थोड़ा और आगे आओ। आशी, आशी कहाँ जा रही हो? हेलो? कहाँ पर हो आप? तो थोड़ा सा आगे। मैं आगे ही आ रही हूँ। मुझे कोई नहीं दिख रहा है। वो लड़की को देखा? वो गांव की लड़कियां, इसके सामने कुछ नहीं है। आशी, आशी पीछे आओ। आशी भागो यहाँ से, यहाँ खतरा है। अच्छी बोली लगेगी, उठा लेते इसे आज। नहीं, अभी नहीं, अभी तो खेल शुरू हुआ है। बस बेटा, इतनी चिंता मत करो। आगे देखो लोग। क्या हुआ? बाल बाल बच गए। बहुत ही पहुंचे हुए लोग हैं। पुलिस को भी ठिकाने लगा दिया। हमें सावधान रहना होगा। भगवान की बड़ी कृपा है कि तुम सब लोग ठीक हो। चलो अब चैन की सांस लो और ज्यादा सोचो मत। और पहले कुछ खा लो। जी। आओ गुंजन, तुम भी आओ मेरे साथ। आओ। साहिल, एक बार इधर। इतनी रात को किसका फोन है? हेलो? बेबी, तुम्हारी आवाज जितनी अच्छी है ना, उससे कहीं खूबसूरत तुम्हारा चेहरा। कौन? तुम्हारे घर का पता भी चल गया मुझे। अब तुम अपने
प्यारे से चेहरे पर हमेशा हंसी कायम रखना चाहती हो ना, तो गुंजन से दूर रहना। कौन बोल रहा है? अब तक तुम्हें तो ये पता चल ही गया होगा कि हम कितने खतरनाक किस्म के लोग हैं। हम तुम्हें भी उठाकर बेच सकते हैं। गुंजन से दूर रहो। हेलो, इस फोन के बारे में मुझे साहिल और अंकल आंटी को बताना होगा। साहिल तो सो रहा है, अंकल आंटी को बताती हूँ। ये लोग तो सो रहे हैं, उठाओ कि नहीं उठाओ? नहीं,